समाप्त हो गए पूरी तरह। आप भी याद रख लीजिए, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, नेशनल उसको टीवी पे ममता बोल रहा बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति से जोड़ दिया कि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। तो क्या है बंगाल की संस्कृति, बताइए जरा। सड़कों पर सर, मेरी बात सड़कों सुनिए, पर नमाज मेरी बात पढ़े सुनिए, जिसको कोर्ट भी मना करता है, क्या ये है बंगाल की संस्कृति? क्या सड़क पर अवैध कब्जा हो जाए, गलत तरीके से इमारत बना ली जाए, आग लगे, लोगों की जान चली जाए, क्या ये है बंगाल की संस्कृति? जी सर, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। क्या कानून सबके लिए एक है? आपको लग रहा है रोड ब्लॉक हो जाएगी, नमाज नहीं होनी चाहिए, आप एक्शन लेते हैं, हटाते हैं। क्या दशहरे के दिन जब रोड और ट्रैफिक डायवर्जन होता है रोकते हैं? जब यहां दिल्ली शहर में पार्कों पे कब्जा करके कथाएं होती हैं, जब यहां जागरण के लिए रोडों को आधा घेरा जाता है, क्या एक्शन होता है? सर, क्या चला है? इस तरह के आयोजन के लिए परमिशन ली जाती है और लिमिटेड परमिशन मिलती है, सबको पता है सर। सुनिए, सालों भर परमिशन नहीं मिलती रहती है कि हर दिन नमाज के लिए हमें सड़क उतनी देर के लिए दे दीजिए। सर ऐसा नहीं होता है। रोड ब्लॉक होता है कि नहीं? क्या रोड ब्लॉक होता है कि नहीं होता? होता है ना। जागरण के लिए नहीं पड़ी गई, मिलती है, तभी होता है। मारी गई नमाजियों को। अच्छा सर, आपने एक सेकंड विवेक सर विवेक सर आज खुलकर बहस हो जाए। आपने कहा कि मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे एक बात बताइएगा। हो जाए कि हनुमान चालीसा के लिए कितने लोगों ने कहा कि सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? कितने लोगों को मिलती है डेली अनुमति और कितने लोग मांगते हैं परमिशन? बताइए सर। जागरण मुझे बताइए ना सर, मुझे बताइए, एक हिंदू को भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है या नहीं है? कल को अगर वो कहेगा कि मंदिर में भीड़ जाता है, हम सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे, हमें 3 मिनट के लिए दे दीजिए, दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। बोलिए। और वो मंदिर जो दिल्ली में पेवमेंट और प्लेटफॉर्म्स को घेर करके बनाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वाम फ्रंट की जो नीति रही है ना बंगाल में, वाम फ्रंट की 34 साल की नीति तो 6 इंच छोटा कर देंगे, वो नीति रहा है। मतलब यानी कि गर्दन काट देंगे। और इसलिए वाम फ्रंट का सुपड़ा साफ हो गया। केरला में एक जगह था, वहां से भी अब साफ हो गया है वाम फ्रंट। ये कहीं ना कहीं पे एक फॉसिलाइज्ड एक संगठन बन गया है और डायनासोर की तरह प्रजाति है वाम फ्रंट। तो वाम फ्रंट की नीतियों को लेकर तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि कलकत्ता में या फिर दशहरे के दिन विजयदशमी के जुलूस क्यों निकाला जाता है, उस तरह से मुहर्रम के जुलूस भी निकाला जाता है, ताजिया होता है, साल में एक बार होता है, हर शुक्रवार को नहीं होता है, या फिर हर शनिवार को नहीं होता है, या फिर मंगलवार को नहीं होता है। साल में बेशक प्रशासन इजाजत देती है। कलकत्ता में 31 दिसंबर पे जब आपके पार्क स्ट्रीट पे जब ईसाई लोग मास्क करने के बाद जब निकलते हैं, उनको भी परमिशन दी जाती है। उसी तरह से दुर्गा पूजा का, विजयदशमी का सेलिब्रेशन का परमिशन दिया जाता है, मुहर्रम का भी दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन नौटंकी करोगे। नौटंकी करने के लिए संविधान नहीं है, और नौटंकी का वो करके और उसके बाद कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो फिर संविधान की दोहाई देते हैं। जहां हॉकर की जहां बात आती है, सियालदह रेलवे स्टेशन और हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास पे सारे सरकारी जमीनों पे कब्जा करके ये हॉकर लोग बसे हुए थे, और आज से नहीं, पिछले 40 साल से। मुझे अभी भी याद है, ममता दीदी की जब प्रशासन थी, उस दौरान बालीगंज एसी मार्केट के पास और गरियाहाट पे हॉकरों पे सड़ेआम लाठी बरसाया गया था उनको हटाने के लिए। आप करो तो बहुत सही, और उस समय आप दोहाई देते हो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, अवैध रूप से बैठे हुए हैं। आप अगर बीजेपी की सरकार अगर कर रही है तो हाय तौबा मच गया है और मातम मच गया है। ये केवल छिचौड़ा तुष्टीकरण की राजनीति है और उसके सिवा कुछ नहीं है। ये कोई तुष्टीकरण नहीं। ठीक है विवेक जी, आप माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो कानून का उल्लंघन करेंगे उनको कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध क्यों ना हो। क्या राइट दे रहे हो? जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नफीस अंसारी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। नफीस अंसारी